जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि आप सब जो है घर पे अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं पुनः नए क्लास की। तो यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 की हम लोग बात करते हैं। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3rd है। इसमें हम पूरा क्वेश्चन जो है बहुत ही विस्तार पूर्वक समझेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये है थ्योरी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ये आपका कहता है कि 12, ठीक है, 15 और 21, 12, 15 और 21 का जो है यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। एचसीएफ और हमको निकालना है एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पर बारी बारी से इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 का हम निकालते हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और 12 के बाद हम लोग निकालेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे 21 का। तो बारी बारी से हम सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखिए 12 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12 होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 15 का निकालेंगे तो 2 तो होगा नहीं इसमें, ठीक है। ये हो 3 और 5 होगा, ठीक है, 3 और 5 होगा। यहाँ पर 21 का हम लोग बात करें तो 3 और 7 होगा। तो इस तरह से ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम तोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और एक बात और, यदि मान लीजिए छोटा छोटा था तो हम इसको ऐसे तोड़ दिए, लेकिन इसी तरह से अगर बड़ी बड़ी संख्या आ जाएगी तो आपको इस तरह से तोड़ना होगा। जैसे मान लीजिए ये 15 है तो 15 को इस तरह से हम तोड़ेंगे, यहाँ पर ऐसे करके। यहाँ पर 3 से कटेगा 5 बार में कटेगा, और 5 से कटेगा 1 बार में कटेगा। तो इस तरह से ये आपको तोड़ना है, ओके, जब बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तो यहाँ पर हम लोग एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कैसे निकलेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए देख रहे हैं कि ये जो 12, 15, 21 है, इसके अभाज्य गुणनखंड में कौन बड़ी संख्या आपको मिल रहा है, कितने संख्याएं तीनों मिल रहा है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। तो एक 3 लिखेंगे। और कोई संख्या मिल रहा है, और कोई संख्या 7 है, 5 है, और कोई संख्या नहीं मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो होगा 3 आपका एचसीएफ होगा, ओके। और यहाँ पर हम लोग बात करें जो इसका एलसीएम की हम लोग बात करें, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए ये 3, 3, 3 जो तीनों में मिल रहा है वो एओ लिखेंगे। और जैसे यहाँ पर जो नहीं मिल रहा है, जैसे 7, 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, फिर 5, ठीक है। और फिर ऊपर 2, 2 है, 2, 2, तो जो बाकी नहीं मिल रहा है उसको भी हम यहाँ पर लिख लिए। तो गुणा करते हैं तो 7 3 21, 21 21 25 होता है आपका 105, और 2 गुना के 4, ठीक है। यानी 105 गुना अगर हम 4 करते हैं, 105 गुना 4 करते हैं तो 4 5 20 और 4 का 4, यानी 420 आता है। कितना आता है, 420। और 420 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी एलसीएम कितना हुआ 420, और एचसीएफ कितना हुआ आपका 3। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, ओके। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 2, क्या हम लोग देख लेते हैं 2, जो कि तीसरा का आपका 2 है, नंबर है। एक 17 है, एक 23 है, और यहाँ पर एक 29 है। इसका हमको निकालना है अभाज्य गुण, ये एलसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसको हम पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। क्योंकि 17 तो टूटेगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जो इसका जो होगा 1 गुना 17 होगा, ठीक है। और 23 नहीं टूटेगा तो 1 गुना 23 होगा, ठीक है। 29 नहीं टूटेगा तो 1 गुना 29 होगा।
इस तरह से यहाँ पर हम HCF की बात करें तो HCF मेरा कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा। तो ये तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों मेरा एक मिल रहा है, बड़ी एक मिल रहा है, एक के अलावा कोई संख्या नहीं, तीनों मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका H जो हुआ आपका आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग LCM की बात करें, LCM, तो LCM की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर एक तो एक हो भी करेगा, ठीक है, और बाकी 17 तीनों में नहीं मिल रहा है। तो चलिए एक लिखेंगे 17 और एक लिखेंगे आपका 23 और एक लिखेंगे यहाँ पर 29, ठीक है। जब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 17, 23 और 29 को, तो आपका आंसर आ जाएगा LCM, ठीक है। तो इसको आप गुना करते हैं तो 11,300 आपका 39 आता है, ठीक है। 11,339 जो है ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। आई होप कि ये प्रश्न जो है आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या, हम लोग यहाँ पर 3 नंबर का 4 देखते हैं और 3 नंबर का 3 का 3 देखते हैं। तो 3 का 3 क्या है, एक है आपका 8, एक 8 हो गया और एक 9 है और एक 25 है, ठीक है। एक 8, एक 9 और एक 25 है। इन तीनों को हम पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 ये टूटा। इसको हम करेंगे तो 3 गुना 3 होगा, इसको करेंगे तो 5 गुना 5 होगा। अब आप बताइए कि इसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो हम तोड़ लिए, तो क्या यहाँ पर इसका HCF क्या होगा, ओके। इसका HCF क्या होगा पहले हम लोग देख लेते हैं। HCF की बात करें तो तीनों में क्या मिल रहा है, 5 है, तो 5 तीनों में नहीं मिल रहा है, 2 भी नहीं मिल रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर HCF 1 हो जाएगा, क्योंकि जब तीनों में नहीं मिल रहा है तो उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका LCM, ठीक है, इसका LCM क्या होगा। तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो लिखेंगे LCM, तो लिखेंगे और 2 गुना 2, ठीक है। फिर 3 गुना 3, क्योंकि 3 किसी में नहीं मिल रहा है, तो 3 गुना 3 लिखेंगे। फिर लिखेंगे 5 गुना 5, 5 गुना 5, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, ओके। और यहाँ पर 50 25, 25 8 200 और 3 3 9 दूना का 18, यानी 1800 जो होगा इसका आपका राइट आंसर होगा, ओके। क्या होगा इसका आंसर, 18 राइट आंसर होगा, ओके। आई होप कि ये भी चीज आपको, ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।